किसानों के आंदोलन का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि किसानों में राजनीतिक चेतना आई है। कैसे फायदा हुआ? एक तो बहुत राज्यों से लोग आए। देखिए, अब लंबे समय तक आंदोलन चलना था, तो जो लोग आसपास के थे, दिल्ली के आसपास के थे, राज्यों से जहां से आवागमन आसानी से हो सकता था, सप्लाई चेन बन सकती थी, लोग आकर बैठ सकते थे, तो वहां से लोग ज्यादा आए। और जो बाकी दूर दराज के राज्य थे, वहां से लोग कम आए, लेकिन आए। लगभग पूरे देश के किसानों ने भागीदारी की, अपने प्रतिनिधि भेजे। अब पूरे देश के जो कुछ चिंतक वर्ग के लोग थे, जो चीजों पे अलग अलग पकड़ रखते थे, अलग अलग वो था, वो भी आते थे। और पूरे साल तक जो भी 12-13 महीने जो भी बैठे किसान लोग, सबसे अच्छी बात उसमें ये रही है कि राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया गया किसी पार्टी का। तो हो क्या रहा था, चर्चाएं रोज हो रही थी। अलग अलग इलाकों से किसान आ रहे हैं, एक दूसरे का, एक ही इलाके के अगर किसान है तो भी कहाँ बैठ करके वैचारिक चर्चाएं होती हैं। अब वहां करना क्या है? 24 आवर भाई सोना है, भाषण देना है, भाषण सुनना है, चर्चा करनी है, इतना ही तो करना है। तो आप सोचिए, रात दिन 12-13 महीनों तक किसान फुर्सत में बैठ करके, मतलब मानसिक फुर्सत कहते हैं, वैसे तो डटा हुआ था, मेहनत कर रहा था, वैचारिक चर्चा ही तो कर रहा था। और वो भी कैसी वैचारिक चर्चाएं? जिस सरकार को हमने चुन करके बैठाला है, उसके चुनाव में गलती कहां हुई हमसे? सरकारों की रणनीतियां कैसी होती हैं, कानून कैसे होते हैं, गलती हमसे कहां हो गई? तो कितना मंथन किया होगा। तो अब क्या है कि जो चीजें 2020 के पहले, जो चीजें अक्टूबर नवंबर 2020 के पहले तक जिन चीजों के झांसे में किसान आ जाते थे, अब पूरा जिंदगी उन चीजों के झांसे पे नहीं आने वाले हैं। इतना तो पक्का हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आशा की जाए तो भारत की राजनीति को दुरुस्त करने का छोटा ही सही, एक छोटी सी किरण ही सही संभावना बनती है उसकी। अब इस संभावना को कितना धरातल पे ला पाते हैं वो एक अलग चीज है। ये किसी पार्टी के हराने जिताने का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं बड़े कैनवास से बात कर रहा हूं। अब किसान चर्चा कर रहा है, लोगों के भाषण सुन रहा है, आपस में डिबेट कर रहा है, बड़ा अच्छा माहौल था। देखिए, जो लोग किसान आंदोलन की बुराई करते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग बिल्कुल, मतलब जो नफरत जीते हैं अंदर से, वो वही थोड़ा सा, अगर अगर आप वास्तव में देखें तो क्या हो रहा है भाई, लाइब्रेरी सज रही है वहां पे, जिन्होंने जिंदगी में कभी किताब नहीं छुई होगी भी किताब जाके पढ़ रहे हैं। बच्चों का दिमाग जो है काम कर रहा है, उनकी सुन रहे हैं। मतलब एक कैसा वातावरण होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% परफेक्ट था भाई, जो मैं बता रहा हूं इसको 10% मान लें आप। था तो, हुआ तो ऐसा। मैं गांव जाता रहता था छोटे में ही, और बाद में तो फिर गांव से काफी संबंध रहा मेरा, भारत के कई राज्यों के सैकड़ों गांव से संबंध रहा। बहुत गांव में गया, घूमा, रहा, काम किया, यहां से भी जुड़ा रहता हूं। गांव में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आदमी क्या करता है? वही 10-20 लोगों से जो जो अपने पसंद के, उनसे बतिया लेता है, वो कर लिया, गप सड़का कर लिया, बस पूरा जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। शहरों की भी ऐसे गुजरती है, लेकिन इसमें एक भाई आदमी नौकरी करने जा रहा है,
ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये कंपनी बदल रहा है, वो कंपनी बदल रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, अलग किस्म का आदमी मिलता है। गांव में ये संभावना नहीं रहती है, कम रहती है। भाई सुबह उठे, खेत में गए, वही लोग मिलने हैं, लौट के आ गए, उनकी वही सोच है, वही मानसिकता है, उतना ही बोलेंगे वो, वैसे ही बोलेंगे, तो उसी गड्ढमड्ढ में आदमी रहता है। अब यहाँ पे किसानों को मौका क्या मिला? विभिन्न प्रकार की चीजें जानने समझने को मिली उनको, और अच्छे विद्वान लोगों को लेकर के आते रहे लोग, चर्चा हो रही है। तो आज की तारीख में जो किसान वहां पर पूरे समय तक रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से बहुत बड़े, जो भारत में जैसे जेएनयू को झंडा मान लिया गया है ना, जेएनयू को बस ये मान, जो जेएन, बहुत तो ऐसे हमको लड़के मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं मैं जेएनयू का हूँ, मतलब ये मान लो कि ये योग्य हैं, तो हम पूछ लेते हैं ठीक है आगे बताओ, जेएनयू के तो आगे क्या किया जाए? नहीं, वो तो ये मान लेते हैं हम जेएनयू गए तो परिपक्व हो गए। जैसे अभी एक दिन 2-3 साल पहले की बात है, बात हो रही थी, मैं चीन के ऊपर बात रख रहा था, माओ के ऊपर। तो एक बंदा जिसने कुछ अपना जेएनयू से कोई एमफिल पीएचडी कुछ कर रखा होगा, चीनी भाषा में, तो वो हमसे कहता है कि हमको चीनी मैं मतलब भिड़ गया मुझसे, और गलत भिड़ा था, उसको पता नहीं था कुछ। तो फिर वो अंत में आता क्या है, जब थोड़ी सी गहरी बात होने लगी तो तुरंत कहता है मैंने जेएनयू से ये कर रखा है चीनी भाषा में। तो मैंने कहा तो क्या किया जाए? अरे भाई, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी से पता नहीं क्या कर रखा है, उनको अंग्रेजी आती है क्या? और इससे मान लीजिए अंग्रेजी आती भी हो तो भाषा एक अलग चीज है। वो तो ही ना कि वो अंग्रेजी आती तो इंग्लैंड समझ गए हैं, अंग्रेजी आती तो अमेरिका समझ गए हैं, अंग्रेजी आती तो कनाडा समझ गए हैं, ये थोड़ी ना है। अरे भाई ठीक है। और दूसरा हमने कहा भैया चीनी भाषा ऐसी कोई भाषा ही नहीं होती है, हिंदी ऐसे भाषा है, वैसी चीनी की भारतीय की भाषा है क्या? अरे भाई चीन में कई प्रकार की भाषाएं होती है, उसमें 1-2 भाषाएं मुख्य, 2-3 भाषाएं मुख्य भाषाएं, बाकी कई भाषाएं होती हैं, तो उसमें कोई एक भाषा पढ़ी होगी आपने, तो अनुवाद करने लायक पढ़ ली ना आपने। यहाँ पर जो है बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हिंदी पढ़ता है, हिंदी बोलता है, हिंदी में नंबर लेके आता है, 6वीं क्लास से बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, अच्छे अच्छे नंबर लेके आता है, 100% नंबर लेके आता है, 90 लेके आता है, 80 लेके आता है, तो वो अंग्रेजी के प्रकार विद्वान हो गया क्या? वो इंग्लैंड समझ गया, अमेरिका समझ गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ठीक है, आपने चीनी भाषा पढ़ ली, तो बार बार जेएनयू में जोर दे रहे थे, तो वैसे ही इन चीजों में जोर दिया जाता है। मतलब यहाँ के भी जो बंदे होंगे उनकी भी मुद्दों की समझ वाली पॉलिटिकल अवेयरनेस उतनी नहीं होगी जितना कि बहुत किसानों की हो गई है, क्योंकि उन्होंने किताबों से नहीं सीखा, उन्होंने सीधा उतर के सीखा, उन्होंने राजनीतिक सत्ता को झुकाया। अब वो भी वो सत्ता जो एरोगेंट मानी जाती है, कि झुकना ही नहीं इसको, जो वो सत्ता जो राजतंत्र की तरह व्यवहार करती है, कि आम आदमी हमसे कैसे ऐसा कर सकता है, जो ईगो पे चलते हैं, जो अहंकार पे रहते हैं, उनको झुका दिया, उस व्यवस्था को झुका दिया, उस तंत्र को झुका दिया। छोटा छोटा नौकर साहब भी एरोगेंस में जीता है ना, अहंकार में जीता है। पूरा तंत्र ऐसा ही है भारत का, तो उसको झुका दिया। अब पढ़ते रहिए आप किताब, उन्होंने तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने तो इंग्लैंड की क्रांति नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने तो रूसी क्रांति नहीं पढ़ी होगी, लेकिन क्रांति कर डाली। तो पढ़ने से, 2-4 आंकड़े रट लेने से, 2-4 तिथियां रट लेने से, कि 1800 में ये हुआ, 1900 में ये हुआ, 2000 में ये हुआ, 1700 में ये हुआ, या ढिमका का नाम ये था, उसका सलाहकार ये था, है ना, उसने कितनी सिगरेट पी, उसने कितनी दारू पी, ठीक, इस तरह की पढ़ाई लिखाई से डिग्री वाला कुछ होता नहीं है। तो किसानों ने
राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतनशीलता और जागरूकता ही पैदा किया है। जो समय के साथ दिखने वाला है भारत की राजनीति पर, उसका प्रभाव, ये बड़ी अच्छी बात है। तो किसान आंदोलन के रणनीतिकारों, किसान आंदोलनों को बहुत बहुत धन्यवाद।